सभी को मेरा प्रणाम। मेरी कितनी योग्यता है इस कार्यक्रम के लिए मैं नहीं जानता, पर हमारे अशोक भाई चौधरी ने कहा तो मुझे लगा कि बहिणाबाई चौधरी जैसी महान कवयित्री का, लोक कवयित्री का, लोकप्रिय कवयित्री का परिचय मुझे भी हासिल करना चाहिए। इसीलिए मैं आज उनके 142वें जन्म जयंती पर यहाँ पर आकर बहुत प्रसन्न हूँ और आप लोगों से मिलकर के विशेष खुशी हुई। अभी भी इस परंपरा को हम जिंदा रखे हुए हैं और आशा रखता हूँ कि ये परंपरा आगे भी जीवित चलेगी। मैं जो कुछ थोड़े ही दिनों में, बहुत ही कम समय में बहिणाबाई के व्यक्तित्व को और कृतित्व को जान पाया हूँ, उसके आधार पर मुझे कुछ ऐसा लगता है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बहिणाबाई गुदड़ी की लाल हैं। गुदड़ी तो आप लोग समझते हैं, हम लोग देशी भाषा में उसको रजाई भी कहते हैं, घर के कपड़ों से बनी हुई रजाई। तो ऐसा होता है कि कहावत तो ये कहती है कि गुदड़ी में लाल होते हैं छुपे हुए, मतलब ऐसे ही बहुत जो हमारा कमज़ोर वर्ग होता है उसमें कई कई ऐसे लाल हीरे मोती निकल आते हैं। तो हमारे लिए बहिणाबाई भी ऐसी छुपी हुई गुदड़ी की लाल थी, जिन्हें उनके बेटे सोपान भाई ने ही जो है वो उसी रजाई को शायद झटक कर ढूंढ कर इस लाल को निकाला। और इस लाल की परख करने वाले तो हम जानते हैं कि हमारे अच्छे साहित्यकार मराठी के अत्रेय आचार्य जी, और अत्रेय जी ने जो है उसको देखते ही कहा, अरे ये तो 52 कशी सोने की मोहर है, अब तक कहाँ छुपी हुई थी। और ऐसे बहिणाबाई जो है प्रकाश में आई हैं। बहिणाबाई की कविता सहज प्रवाहित होने वाले मीठे पानी का झरना है, जो कठोर जीवन की चट्टानों के छिद्र से अचानक फूट पड़ती थी। और जो उनका जीवन है, उनकी जीवन की जो व्यथाएं हैं, उसको देख करके तो आज के समय में हमारे हिंदी के गज़लकार और कवि दुष्यंत की 2 लाइन याद आ ही जाती है, जब वो कहते हैं, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और हम देख रहे हैं कि जिसको मैं अभी झरना ही कह रहा था, पर वो तो उनकी व्यथा के हिमालय से निकली हुई जो पीड़ा है वो झरने की तरफ बह रही है। ये बहुत ही सटीक बैठने वाली बात है बहिणाबाई के लिए। 30 बरस की छोटी आयु में ही, मतलब उनके अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ पति को खोने वाली बहिणाबाई हार नहीं मानती है। और एक और कवि इस समय याद आ जाते हैं, 1880 की नाग पंचमी में पैदा हुई। ये भी आपको मैं बता दूं कि एक प्रसंग है जो आप लोगों ने अभी देखा था कि सोपान जब बहुत छोटे थे, बहुत ही बचपन की उनकी अवस्था थी, तो बहिणाबाई उनको टोकरे में रख करके खेत ले जाती थी। और एक बार एक आम के पेड़ के नीचे जब उसको रखा था तो वहाँ एक नाग आया, और नाग जो है वो उस नन्हे से बच्चे से खेलता है, काटता नहीं है। बहिणाबाई प्रार्थना भी कर रही है। मुझे तो ऐसा लगा कि बहिणाबाई खुद नाग पंचमी के दिन जन्मी थी, तो शायद हो सकता है कि नागलोक से उसका कोई संबंध रहा हो और नाग आ ही गया हो ये देखने के लिए कि मेरी बहिनी जो है वो ठीक ठाक तो है, बच्चों को ठीक रख रही है, उसकी गृहस्थी ठीक है, मानो नाग जो है वो देखने के लिए आ गया। इतनी सुंदर कल्पना जो है, उनके जीवन की घटना को उन्होंने जो है उसको भी लयबद्ध, कविताबद्ध किया है। तो ऐसी एक इस प्रकार का जीवन, एक कृषि खेतीहर का जीवन, एक खेतीहर की पत्नी का जीवन जो है आसान भी तो नहीं था। और ये मुश्किल तो तभी शुरू हो गई थी जब उनके पति नाथूजी चौधरी भी जो हैं वो घर बार के बंटवारे को लेकर के इस अवस्था में आ गए थे कि उनको जो है शहर में आकर के, जो जलगांव शहर जहां हम आज बैठे हुए हैं, जो बहिणाबाई का घर है, यही आप देख सकते हैं कि आज भी ये घर उतना ही सुरक्षित है, उतना ही सादा है और हम लोगों को उस गृहस्थी की याद भी दिलाता है। पर यहाँ ज़िंदगी आसान नहीं थी। यहाँ पर यहाँ की स्थानिक भाषा में जो कहते हैं कि उन्होंने गिट्टे भी तोड़े थे, यानी कि पत्थर तोड़े थे।
वो एक अकाल का काम होता है। हम जानते हैं कि सरकार ऐसे काम बरसों से चलाती आ रही है। पत्थर तोड़ कर की ज़िंदगी का गुजारा करना आसान नहीं होता। और यहाँ हमको निराला की कविता की वो महिला दिखाई देती है जहाँ निराला कह रहा है, अब देखो निराला जो है वो इलाहाबाद में है, वो कोई जलगांव आया नहीं है, और बहनी उससे पहले हो चुकी हैं। बहनी भाई का काम जो है, पर एक निरंतरता जो है हम देख रहे हैं कि हमारे समाज की निरंतरता है। जो हम कह रहे हैं ना कि ये हमारी एक संस्कृति जो है, व्यापक संस्कृति है इस देश की, वो चाहे जलगांव हो चाहे इलाहाबाद हो, एक संस्कृति की झलक और उसी संस्कृति में जीने वाले लोगों की संवेदना। और ये संवेदना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी एक कविता में बड़े सुंदर ढंग से की है, जहाँ अनायास ही जैसे हम बहनी बाई को देख रहे हैं। मुझे लगा कि मैं ये कविता भी आपके सामने रख दूं। वो कविता ऐसी है, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़, पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू। गर्द चिनगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देख कर कोई नहीं, देख कर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। ये बहनी बाई है, जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार सुनी मैंने, सुनी सजा सहज सितार सुनी मैंने। वही नहीं जो थी सुनी जनकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरी सी कर। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर। ये बहनाबाई की तो कहानी है। और यहाँ से बहनाबाई की अपनी संवेदना क्या होती है, उसी पत्थर के बारे में बहनाबाई को भी कुछ कहना है। क्या कहना है जरा सुनिए तो। अरे घरोटा घरोटा माझे दुखते हाथ। अरे घरोटा घरोटा माझे दुखते हाथ। हे चक्की चक्की, पत्थर की चक्की है, मेरे हाथ दुख रहे हैं। तस संसाराचा गान, माझ बसते मी गात। संसार का गाना है जो बज रहा है, मेरे हाथ दुख रहे हैं। और आगे कहती है, अरे घरोटा घरोटा तुझ्या तू न पड़े पीठी। तेरे से आटा निकल रहा है चक्की। तस तस माझ गान, जैसे जैसे आटा निकल रहा है, तस तस माझ गान, वैसे वैसे मेरा गाना जो है। पोटा तू न ये तो होठी। अब ये पोटा शब्द का प्रयोग बड़ा सुंदर है। पोटा शब्द का अर्थ तो पेट होता है। आवाज, संवेदना तो दिल से निकलती है, पर जो गहरी आवाज है, आप अगर ध्यान लगाइएगा तो आपको लोग कहेंगे, ज्ञानी कहेगा, योगी कहेगा कि आप पेट से आवाज निकालिए। तो पेट की आवाज जो है वो संवेदना हृदय की है। आवाज जो है वो गहरी, बहुत गहराइयों से पेट से निकलती है। बहनी बाई के बारे में आश्चर्य होता है। लिख सकती थी हृदय जो सरल था, पर उसकी संवेदना इतनी गहरी है कि वो कह रही है पोटात निकल रहा है। क्या सुंदर है ना, कितनी सुंदर कल्पना। और कौन है ये, कभी स्कूल नहीं गई है। आपको अगर लग रहा है ये कोई साक्षर थी, तो ये साक्षर नहीं थी।
कभी स्कूल नहीं गई, कभी पढ़ी लिखी नहीं थी। पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी नहीं होता है। और इसकी वेदना क्यों इतनी गहरी है? क्योंकि इनके पति, मैंने जैसे बताया, जब बहनी बाई 30 साल की हैं तब गुजर जाते हैं। और एक अच्छी जिंदगी जो है, एक सही गृहस्थ की जिंदगी वो जी चुकी हैं। अब उससे कुदरत की शिकायत भी है। शिकायत किससे करेगी? पृथ्वी माँ से ही कर देती है। क्या कहती है पति के जाने के बाद? सांग सांग धरती माता अशी कशी जादू झाली। धरती माता मुझे बताओ, ऐसा क्या जादू है, क्या जादू हुआ? झाड़ गेल निंघी सनी, झाड़ तो चला गया, माघे सावली उरली, पीछे छाया छोड़ गया। क्या कल्पना है देखिए। फिर डाढ़स देती है अपने आप को। सिर्फ व्यथा में रो नहीं रही है। अभी तो मैं आपको बताऊं तो घंटा चलेगा कि कहाँ कह रही है कि मेरे आंसू रुक नहीं रहे हैं, मेरे आंसू दड़ दड़ बहते ही रहते हैं। फिर वो डाढ़स भी अपने आप को देती है, अंदर से उसकी हिम्मत है। देखिए, देव गेले देवा घरी, देव तो देव के घर चला गया। आठी ठेस नहीं ठेवा, यहां तो एक खजाना छोड़ गया है। क्या है खजाना उसका? डोया पुढ़े दोन लाल, 2 लाल छोड़ गया है। रडू नको माझ्या जीवा, रो मत मेरे जीव, रो मत। कितनी सुंदर बात है। लोगों को क्या कह रही है? विधवा हुई है, कोई जवाब है उसके पास? है। क्या कहती है? अब ये ढाढ़स बधाने के बाद, हिम्मत आने के बाद कह रही है, जरी फूटल्या बांगड्या। क्या हुआ जो मेरी बंगड़ियां टूट गई? मनगटी करतूत, मेरी कलाइयों में तो दम है। देखिए कितनी बड़ी बात कह रही है। जरी फूटल्या बांगड्या, मनगटी करतूत, टूटे मंगय सूत्र। मंगलसूत्र को अपनी भाषा में कह रही है। ये हमको समझना पड़ेगा कि उसकी भाषा जो है वो, यही इसकी खूबी है। वो बोलचाल की भाषा में कविता कर रही है, वो कोई भद्र साहित्य की रचना नहीं कर रही है, समझिएगा। टूटे मंगय सूत्र, उरे गयाची शपथ। मंगलसूत्र तो चला गया है, पर इस गले की शपथ है, तो मुझे जीना है। ये है इसकी हिम्मत, और ये है उसका जवाब उन लोगों को जो कह रही थी अरे रे ये तो विधवा हो गई। है ना जबरदस्त बहन? है? कौन कहता है कि स्त्री सशक्तिकरण नहीं था हमारे समाज में? बहिणाबाई जैसी लोगों के उदाहरण से पता चलता है कि हमारे समाज में स्त्रियां बड़ी शक्तिशाली रही हैं। हाँ, पुरुषों ने कुछ व्यवहार ठीक नहीं किया है, पर स्त्री तो अपने आप में बहुत, नारी शक्ति जो है वो तो बहुत विशिष्ट रही ही। बाई का सौंदर्य बोध भी जानने लायक है। कवियत्री है तो सही है कि हम सौंदर्य बोध भी जानेंगे। सौंदर्य की परख और उसकी अभिव्यक्ति और अपने भोगे हुए यथार्थ की व्यथा को दर्द और टीस में ढालकर सहज बहने वाली कविता का निराला संगम ही बहिणाबाई की कविता है। एक बार की बात है, कवि और कवियत्री जो है वो सहज प्रकट हो रही है बोलचाल में, जीवन में भी। सुनिए, तो एक बार की बात है, उनका बेटा याद कर रहा है। सोपान भाई भी अच्छे साहित्यकार हैं, मराठी के, हम जानते हैं, कवि साहित्यकार हैं। क्या लिखते हैं? एकदा कुणीतरी तिला म्हणाले। एक बार उन्होंने कहा, मतलब सोपान देव याद कर रहे हैं, गुलमोहराच्या झाडाचा काय उपयोग? किसी ने बाई को कहा, बहिणी बाई को, गुलमोहराच्या झाडाचा काय उपयोग? या झाडाला फळे नाहीत, ना पोट भरे ना ओठ भरे, ना पेट भरता है ना ओठ भरता है। क्या काम का गुलमोहर का झाड़? पूछ रही है। त्यावर आई म्हणाली, तब आई क्या कहती है? आंब्याने पोट भरत असेल, त्याच्या झाडाची सावळी मिळत असेल, पण या गुलमोहराच्या झाडाने डोळ्यांना सुख मिळत आणि मन भरत। क्या बात है? सही बात है कि आम जो है वो छाया देता है, फल देता है, पेट भरता है, छाया मिलती है, पर गुलमोहर को तो देखते ही आंखों को जो सुख और मन को जो आनंद मिल रहा है वो कौन देगा?
ये है नजर, ये है सौंदर्य बोध। प्रकृति में कुछ भी बेकार नहीं है। अर्थशास्त्र पढ़ाता हूं, इसीलिए मैं आपको बता दूं, हमारा समाज जीवन जो है वो इतना ज़्यादा उपयोगवादी हो गया है कि हम सबकी यूज़ वैल्यू की बात करते हैं, एग्जिस्टेंस वैल्यू की बात नहीं करते हैं। ये बहिणी बाई उस समय जो है एग्जिस्टेंस वैल्यू की बात कर रही है कि प्रकृति का मात्र होना भी मूल्यवान है। ये कितनी गहरी समझ है। निरक्षर कहलाने वाली बहिणा बाई की यूनिवर्सिटी क्या है? जीवन यूनिवर्सिटी ही है, जंगम विद्यापीठ ही तो है। और कितनी गहरी बात कही है, सुनिए जरा। 2 ही वाक्य हैं। बहिणा बाई कहती है, मस्तकातल पुस्तकात गेले। मस्तक से पुस्तक में जा रहा है, पुस्तकात मस्तकात आले, पुस्तक से मस्तक में आ रहा है। यही है ना तुम्हारी शिक्षा? चैलेंज कर रही है, यही है तुम्हारी शिक्षा। मस्तक से ही तो जा रहा है ना, फिर मैं क्यों आऊं तुम्हारी यूनिवर्सिटी में? मेरे मस्तक में तो आ ही रहा है। ले लो पुस्तक में, क्योंकि तुम तो पुस्तक से ही मस्तक में ले जाते हो। पुस्तक से मस्तक में ले जाने को अगर आप शिक्षा कह रहे हो तो मैं तो आपसे ज़्यादा शिक्षित हूँ, क्योंकि पुस्तक में मस्तक से ही आता है। बहुत गहरी बात है। इतनी गहरी बात शायद ही किसी साहित्यकार ने इतनी सहजता से दुनिया के सामने रखा हो, निशंक। इसीलिए बहिणा बाई जो है मराठी की इतनी बड़ी कवयित्री मानी जाती हैं। मृत्युपरांत, मरणोपरांत उनकी पहचान हुई है, बेटे की वजह से हुई है, पर वो उतनी महान तो हैं ही। और ऐसा क्यों कह रही है वो? नगर में घूम रही है, जलगांव आ गई है, प्रेस देखा है। उस समय तो ट्रेडल प्रेस होता था, छपाई का काम होता है, कागज देखती है, स्याही देखती है, यंत्र देखती है। कहती क्या है वो समझने लायक बात है। देखो जरा, छाप खान्याच तंत्र, छाप खाने का तंत्र, त्यात छापत यंत्र, वहां पर यंत्र छाप रहा है। छाप खाने का तंत्र ऐसा है कि वहां पर एक यंत्र छपाई कर रहा है। बहिणाबाईच्या अंतर, मतलब बहिणाबाई खुद कह रही है कि मेरे अंतर में जो है त्याच न्याराच तंत्र, उसका तंत्र ही न्यारा है। तो तुम्हारे छाप खाने के तंत्र से और यंत्र से मेरा जो अंतर है वो तो न्यारा ही है। अब ये गहरी बात ये कह देना और उसके बाद ये लिखना कि उसके तंत्र में कैसे छपता है। कह रही मेरा तो न्यारा जो है, वो मेरा तंत्र जो है वो न्यारा है। तो क्यों न्यारा है? इसलिए ना ही लागत कागद, ना ही लागत रे शाई, कागज नहीं लगता उसमें और नहीं शाई लगती है। हाँ? जे जे पाहिल वाटल ते ते टिपल रे जाई, जो कुछ देखा समझा वो सीधा अंदर जा रहा है। बड़ी बात है ना। मुझे लगता है कि इतनी गहराई कवि में देखना बहुत आनंद की बात है। चूल्हे पर तो पूरा काव्य है, लंबा हो जाएगा। चूल्हे पर तो पूरा काव्य है। चूल्हा कैसे जलता है, क्यों नहीं जलता है, तीलियां खत्म हो गई हैं और उस पर तवा है। तवा में जैसे रोटी जो है हाथ जला करके मिलती है, जीवन भी जो है वो दुखों को मिल करके सुख लेता है। कितनी सारी कल्पनाएं सिर्फ जीते जीते इस महिला ने मानो रोटी भाकर बनाते बनाते कविता लिखी है, चूल्हा सुलगाते सुलगाते लिखी है। भाकर बहुत सारी बन गई है, टिल्ली भर गई है उसकी, और कह रही है अब खत्म हुआ, आप चलो इसको नीचे उतारो, चलो पानी डाल के जो है चूल्हा ठंडा कर। एक एक क्रिया के अंदर उसने जो विचार रखे हैं, जो सामान्य क्रियाएं लाखों करोड़ों महिलाएं शताब्दियों से कर रही हैं, पर किसी की ताकत ये देखिए कि किस सुंदर तरीके से उसको कविता में रख रही है। और कहती है चूल्हा पेटेता पेटे ना, जलाते हुए भी नहीं जल रहा है। अब जिंदगी की समझ जो है इस महिला की, क्या सुंदरता है उसमें, ये जरा देखिए कि
अरे संसार संसार, खीरा येला वरचा तोड़, एक तोंडा मधी कड़ू, बाकी अवधा लागे गोड़। देखिए, संसार को समझना चाहते हो, उसकी कड़वाहट छोर पर है, बाकी सब तो मीठा है। तो बिना दुख के सुख नहीं है, इसीलिए सिर्फ सुख की अपेक्षा मत रखो, दोनों चीज जुड़ी हुई है। ये बात हमारी सामने कहती है। और कहती है एक और प्रकृति की चीजों से ही तुलना है। सुनिए, अरे संसार संसार, मणु नको रे भिलावा। इसको भिलावा मत कहो। क्यों? ये भिलावा नहीं है, क्या है? त्याले गोड़ भीम फूल, वहां मीठा भीम फूल है। मधी गोडंबी आचा ठेवा, बीच में गोडंबी रखी हुई है। अब ये तो कहां कहां की कल्पना है। कुदरत को देखते देखते यहां पर एक और बात याद आई, वो मुझे बड़ा ठीक से याद नहीं आ रहा है, पर बहनाबाई ने एक जगह केले के बड़े बड़े पत्ते होते हैं, केले का बड़ा वृक्ष होता है, बबूल के छोटे छोटे पत्ते होते हैं। तो केले को अहंकार है। बबूल केले को कह रहा है, तूफान आएगा जब मैं हिलूंगा ना तो तू चिर जाएगा, है ना। और ये तो गजब की कल्पना है, क्योंकि 19-20 की शताब्दी में जन्मी ये महिला लिख रही है। और अकबर के ज़माने का एक है अब्दुल रहीम खान खाना, जो रहीम के नाम से दोहे लिखता है, वो ऐसी ही कल्पना करता है। इस देश में 4-4 सदियों के अंदर सामाजिक कल्पना जो है, संवेदनशीलता जो है, वो चाहे रहीम राजा था, मंत्री था, नवरत्नों में से एक था, उसकी कल्पना और इस बहनाबाई की कल्पना में गहराई में कितना साम्य है और अवलोकन कितना एक जैसा है। शायद हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो है इसीलिए हमको साझा रखती है, एक साथ रखती है। क्या झगड़ा कर रहे हैं हम हिंदू मुसलमान का? कुदरत को देख करके तो सब जी रहे हैं। रहीम को सुन लीजिए, 4 शताब्दी पहले क्या लिखा है उसने, कह रहीम कैसे निभे केर बेर को संग। वहां बबूल नहीं है, बेर है। बबूल भी कांटे वाला है और बेर भी कांटे वाला है। कह रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, वे डोलत रस आपने इनके फाटत अंग। जब बेर जो है वो डोलता है अपनी मस्ती में हवा के चलने पर, तो केले के पत्ते को तो चीर देता है। तो कहता है कि केर और बेर का कैसा संग है। और बहनीबाई 4 शताब्दी के बाद यही बात कह रही है बबूल को लेकर के कि अरे केला, तेरा क्या अहंकार है, तूफान आएगा और मैं हिलूंगी तो तू चिर जाएगा। बढ़िया बात, क्या बढ़िया बात। यहीं अटक जाती है क्या बहनाबाई? नहीं। बहनाबाई एक जागरूक महिला है, ऐसी जागरूक महिला है कि उसकी दृष्टि से कुछ बचा हुआ नहीं है। गांव हो या शहर, गांव में थी तब मोहल्ला मोहल्ला घूम रही है, सब मोहल्ले उसे, हर एक मोहल्ले पे उसने कविता लिखी है, किसी मोहल्ले को बाकी नहीं रखा है। जात पात धार्मिक भेदभाव सब समझती है। सुनिए जरा, समझ में आएगा। महारवाड़ से गुजर रही है, दलित लोग रहते हैं और अभी अंबेडकर आ चुके हैं, क्रांति चल रही है, समय एक ही है। अंबेडकर बहनीबाई से मिले हैं क्या? बहनीबाई तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, पेपर भी नहीं पढ़ती है। तो बहनीबाई को क्या पता कि अंबेडकर क्या कर रहे हैं, क्या लड़ाई चल रही है। पर उसका दिल क्या कह रहा है महारवाड़ को देख करके, ये जरा देख लीजिए। ये संवेदना का एक और गहरा स्वरूप। देखा महारवाड्यात नावाचेच घरदार, भटकती गावा मधी, चाले तोंडान जोहार जोहार। कहने को तो दलित बस्ती में घर हैं, पर कहने को ही घर हैं, बाकी समय तो गांव में घूमते रहते हैं। किसके लिए? दया की भीख के लिए जोहार जोहार कर रहे हैं।
ये स्थिति की, ये परिस्थिति और स्थिति का वर्णन है। और आगे देखिए, देखा महारवाड़यात, देखो इस महारवाड़ में क्या हो रहा है। कशी मानसाची दैना, कैसी दीन स्थिति लोगों की है। पोट मधी उठे आग, पेट से आग उठ रही है, ऐसी दीन स्थिति है महारवाड़ में। देखो कि पेट से आग उठ रही है, चूल्हा पेटता पेटे ना, पर चूल्हा आग नहीं पकड़ रहा है। कैसे पकड़ेगा, कुछ है ही नहीं खाने पीने के लिए। अब बताओ कि अंबेडकर चाहिए, बहनी भी चाहिए ना। दिल को कौन छू रहा है। अंबेडकर गुस्से में है, लड़ रहा है, सही है। बहिणाबाई कातर है, करुणामयी है और करुणा से पुकार कर रही है। उसकी भी उतनी ही संवेदना हमको होती है कि कुछ हमारा हृदय भी तो हिलता है। अंबेडकर दिमाग हिलाता है, बहिणीबाई दिल हिला रही है। वहाँ वो गांधी के नज़दीक है। बहिणीबाई की बात सुन करके मैं अपना शोषण अन्याय कम करना चाहता हूँ। बुद्धि से तो तर्क होगा, तर्क से कुतर्क होगा, वितर्क होगा, पर हृदय से तो प्रेम ही होगा ना। तो उस प्रेम बल की बात जो है बहिणीबाई हमारे सामने रख रही है। नशाबंदी के बारे में भी बात करती है, शराबियों की बात करती है। मैंने कहा ना, अलग अलग मोहल्लों में जाती है, अलग अलग मोहल्लों की बात है। अब इतना सारा ज्ञान उसको कहाँ से मिला है, उसकी पाठशाला क्या है? प्रकृति की सानिध्य में उसके कठोर और नर्म स्वरूप को स्थितप्रज्ञ की भांति स्वीकारते हुए भवसागर की नैया में नाव खेवने वाली बहिणीबाई आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली अद्वैत को दिखा रही है। उसका विश्वास जगाती हुई एक पुण्यात्मा है। और कहती है कि माझ्यासाठी पांडुरंगा तुझ गीता भागवत, पावसात समावत माटी मधी उगवत। मेरे लिए मेरे साथ पांडुरंग है, गीता भागवत वही है। वर्षा, पावसात, बरसात, बरसात में समा जाती है, मिट्टी से उग निकलती। क्या मतलब, कहां कहां से वो सीख रही है, बता रही है खुद ही। और कह रही है, हमको समझा रही है। भगवान कहां दिख रहा है, बहनीबाई को कहां दिख रहा है भगवान, कहां दर्शन होते हैं उसको। अरे देवाच दर्शन झाल झाल आपसूक, हिरी दात सूर्य बापा दाए अरूपाच रूप। अरे ईश्वर का दर्शन तो मुझे आसानी से हो जाता है। सूरज मुझे दिखा देता है, हृदय में बसा हुआ भगवान है, वो मुझे सूरज दिखा देता है। तुझ्या पायाची चाहुल लागे पाना पाना मधी, देवा तुझे ये न जान वारा संगे काना मधी। तेरे पांवों की आहट तो मुझे पत्तों पत्तों में सुनाई देती है, और तेरे आने जाने की खबर तो मुझे हवा कानों में सुना देती है। प्रकृति में भगवान देख रही है। सवाल दर्शन करने की जो अभिलाषा है और दर्शन करने का जो तरीका है हर एक आदमी का, श्रद्धावान, ये सब श्रद्धा स्पर्शी कविताएं। बहनीबाई का देखिए ये, और कृष्ण को देखो कैसे याद करती है। माझ्यासाठी श्री रंग रंग खे आभायात। मेरे लिए कृष्ण भगवान जो हैं वो रंगों से आसमान में खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये अध्यात्म की उनकी जो समझ है, तो कह रहे श्री कृष्ण से
हाँ, तो श्री कृष्ण जी को कैसे याद करती हैं? देखिए, कहती हैं किति रंगवशी रंग, रंग भरले डोयात। कितने सारे रंगों को मेरे इसमें भरा है इस कृष्ण ने। माझ्या साठी श्री रंग, रंग खेवे आभयात। मेरे लिए आसमान में इतने रंग वो बिखेर देता है। अद्वैत की इस चरम अभिव्यक्ति को एक और वाक्य में आप देखिए। जहाँ ये रह रही हैं, जहाँ हम बैठे हैं, वहाँ इस गली में प्रवेश करने पर एक और विठोबा का पुराना मंदिर है और दूसरी तरफ राम मंदिर है। ये दो ही तो ठिकाने हैं जहाँ वो अपनी श्रद्धा का माथा टेकने जाती है। विठोबा च रामा च मंदिर, ध्याय माझा पाठशाला आहेत। कह रही ये दो मेरी पाठशालाएं हैं, उनके बीच में मैं रहती हूँ। बड़ी सुंदर कल्पना है ना। तो व्यष्टि समष्टि और सृष्टि का अद्वैत जो है उसका दर्शन कराने वाली बहिणाबाई है। और इससे बढ़कर हम और क्या कह सकते हैं। कौन से वेद उपनिषदों की हमको ज़रूरत है जब हृदय में हमारी इतनी श्रद्धा है। और ऐसी श्रद्धा जो है इतने सरल भाव से जो है हमारे सामने एक लंबे अरसे में, लंबा जी है, कोई बहुत छोटी उम्र नहीं, अच्छी ठीक उम्र बहिणीबाई हमारे साथ जी हैं, पर कभी किसी प्रकाश में आने की उन्होंने कोशिश नहीं की। ऐसी बहिणीबाई को हम लोग याद करें, उनसे प्रेरणा लें और इससे नई पीढ़ी ये प्रेरणा लें कि व्यष्टि समष्टि और सृष्टि का जो उनकी जो संवेदना है और उनके बीच में जो संवादिता है वो तो श्रद्धा और मेहनत से ही हम लोग पा सकते हैं। उसको आज के संकट का आप उपाय भी कह सकते हैं और इस संकट के साथ जीने का तरीका भी तय हमको करना है, नई पीढ़ी को करना है। पर आज इस प्रसंग पर बहिणीबाई को हम सब सम्मानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक नमन करके उनसे प्रेरणा लेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद।